हेलो बच्चों, तो हमने पिछले टर्म में ये व्यायाम चैप्टर पढ़ा था। व्यायाम में अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ठीक है। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के आप उत्तर लिखेंगे। ठीक है। तो संसारे कानि कानि सुखानि सन्ति। हमने ये चैप्टर पढ़ा, उसमें हमने देखा संसार में कौन कौन से सुख हैं। इसका आंसर आप यहाँ से दीजिए। संसारे पुत्र सुखम, पत्नी सुखम, धन सुखम, शरीर सुखम चा संति। ठीक है। सुखानि संति। ये सुख हैं, पुत्र का सुख, पत्नी का सुख, धन का सुख और शरीर का भी सुख। स्वस्थ शरीर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बालकः कीदृशं व्यायामं कुर्वन्ति। बालकों को कैसा व्यायाम करना चाहिए। ठीक। इसका आंसर देखिए, बालकों के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए। इसका आंसर देखिए आप कि बालकः सुगम व्यायाम कुर्वन्ति। बालकों को सुगम सरल व्यायाम करना चाहिए। और अगला गा आपका है कि व्यायामस्य के लाभ। व्यायाम के क्या लाभ हैं। गा क्वेश्चन के आंसर में लिख लेंगे व्यायामस्य अनेकः लाभः सन्ति। व्यायाम के अनेक लाभ होते हैं। अब इसके अगर एक लाइन का क्वेश्चन है, 1-2 नंबर का, तो ठीक है, वरना आपको बड़े क्वेश्चन में अगर टीचर देते हैं तो इसके लाभ भी आपको थोड़े से लर्न करने होंगे। इसमें आप लिखेंगे व्यायामेन शरीरम निरोगम भवति। शरीर निरोगी होता है। अनेन शरीरे रक्तस्य संचारः सम्यक् भवति। और शरीर के रक्त का संचार सम्यक होता है। रक्तस्य निर्माणं व्यायामेन भवति। रक्त का निर्माण व्यायाम से होता है। और व्यायामेन अंगानि स्वस्थानि भवन्ति। व्यायाम से शरीर के अंग स्वस्थ होते हैं। बुद्धि निर्मल भवति। बुद्धि निर्मल होती है। चेता प्रसादम गच्छति। और चेता मतलब हमारा मन प्रसन्न होता है व्यायाम करने से। अनेक अस्माकं जठराग्नि प्रदीप्ता भवति। और इसके अतिरिक्त हमारी जठराग्नि मतलब भूख हमको अच्छी लगती है व्यायाम करने से। वस्तुतः व्यायामस्य अनेका लाभा सन्ति। वास्तव में व्यायाम से अनेकों लाभ हैं। इतना तो ये पूरे ही लाभ है। इसमें से आपको जो याद रह जाए वो एग्जाम में आप लिखेंगे। क्वेश्चन के आंसर में आप पूरे लिख सकते हैं। जब हम ज़्यादा याद करते हैं तो थोड़ी सा तो परीक्षा में याद आता है। अब अगला है आपका कि स्वास्थ्यम बिना किम न भवितुर्मति। कि स्वास्थ्य के बिना क्या नहीं हो सकता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो क्या नहीं होगा। तो आपको इस चैप्टर में कहा स्वास्थ्यम बिना, स्वास्थ्य के बिना, सह निज कार्याणि साधितुमपि अक्षमो भवति। कि वह निज कार्य, अपने कार्यों को करने में भी मनुष्य अक्षम हो जाता है, सक्षम नहीं होता है। जनः तस्य आदरं न कुर्वन्ति। और लोग उसका आदर भी नहीं करते हैं। तस्य वचनं न आद्रियते। और उनके वचन को भी कोई नहीं मानता है। स्वस्थ जनः निज हितं साधयते। और स्वस्थ लोग अपना हित नहीं साध पाते हैं। कैसे। निज हित साध्यति। अपना परेशान रहते हैं। और परेशान अपि कार्याणि साध्यति। और अपने कार्य के लिए भी दूसरों की मदद की आवश्यकता पड़ती है। किनको। स्वास्थ्यम बिना, जो स्वस्थ नहीं है उन लोगों के लिए उन्हें हर बात में दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। ओके। नेक्स्ट है आपका क्रीडनेन किम भवति। कि क्रीडनेन मतलब खेलने से क्या होता है। इसमें आपने ये पैरा पढ़ा था ना, तत्र ते पादुकम हॉकी इत्यादि क्रीडा क्रीडन्ति। ऐसे खेल खेलते हैं। इसके आगे कहा है कि क्रीडनेन तेषां व्यायामो भवति। खेलने से उनका व्यायाम होता है। अनुशासनस्य भावना वर्धते। अनुशासन की भावना बढ़ती है। और अनेन तेषां ज्ञानम वर्धते। और उनका ज्ञान भी खेलने के लिए बढ़ता है ना। मैंने आपको बताया था ना, जैसे आप खेलने में रुचि लेते हैं तो आपका ज्ञान कैसे बढ़ेगा। आपको याद नहीं करना कि हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, हॉकी की शुरुआत कैसी हुई, हॉकी कैसे खेलते हैं, उसके नियम क्या है। कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप स्वयं ही कर लेंगे, है ना।
आगे आपका है कि रिक्त स्थानों को आप भरेंगे। ओके, चलिए देखा हमने। अस्मिन् संसारे अनेकानि, इस संसार में बहुत सारी, पहली ही लाइन है सुखानि सन्ति, सुख होते हैं। शरीर सुखम एतेषु सर्वेषु श्रेष्ठम अस्ति, शरीर सुख इन सब सुखों में सबसे श्रेष्ठ है। और स्वस्थम बिना सर्वाणि, स्वस्थ के बिना सभी सुख निरर्थका संति, सुखानि निरर्थका संति, सभी सुख निरर्थक होते हैं। जनः तस्य आदरं न कुर्वन्ति, लोग उनका आदर नहीं करते जो स्वस्थ होते हैं। और स्वस्थ लाभाय जना व्यायाम कुर्वन्ति, और स्वास्थ्य लाभ के लिए ही लोग व्यायाम करते हैं। युवानः धावनं कुर्वन्ति, युवकों को दौड़ना चाहिए व्यायाम में। और क्रीडनेन तेषां ज्ञानं वर्धते, और खेलने से उनका क्या बढ़ता है, चैप्टर में बताया ज्ञान बढ़ता है। किनका, युवाओं का, बालकों का ज्ञान बढ़ता है। अगला है सही उत्तर, चिन्ह लगाएंगे हम। ओके, संसारे कानि संति, संसार में कौन कौन से दुख नहीं दिया है उभय ने। सुखानि की बात है, संसार में कितने कितने सुख है, यहाँ आपका राइट लगेगा। स्वस्थ लाभाय जना क्या करते हैं, व्यायाम कुर्वन्ति। हाँ, व्यायामेन प्रदीप्ता भवति अग्नि, नेत्राग्नि नहीं, जठराग्नि, जठराग्नि पेट में लगने वाली अग्नि को जठराग्नि कहते हैं, जैसे भूख लगती है। आगे है हमारा कि हिंदी में हम अनुवाद करेंगे। इसमें पहला है कि स्वस्थ लाभाय जना व्यायाम कुर्वन्ति, तो इसका हिंदी में है स्वास्थ्य लाभ के लिए, लाभाय है तो लाभ के लिए लोग व्यायाम करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, स्वास्थ्य लाभ के लिए लोग व्यायाम करते हैं। स्वास्थ्यम बिना सर्वाणि सुखानि निरर्थकानि, स्वास्थ्य के बिना सभी सुख बेकार है। अगला है स्वस्थया जना निजम हितम साधयति, स्वस्थ व्यक्ति अपनी भलाई करता है। अयम एव तेषां श्रेष्ठा व्यायामः अस्ति, यही उन लोगों का श्रेष्ठ व्यायाम है। रक्तस्य निर्माणम व्यायामेन भवति, व्यायाम से रक्त का भी निर्माण होता है। और व्यायामेन शरीरम निरोग भवति, और व्यायाम से शरीर निरोगी होता है। अब आपने ये बनाए थे हिंदी, अब आप संस्कृत कैसे बनाएंगे बच्चों। व्यायामस्य अनेके लाभा सन्ति, इसको हिंदी में व्यायाम के अनेक लाभ हैं। देखिए ऊपर लिखा व्यायाम के अनेक लाभ हैं, के लिए अस्य लगा देंगे, व्यायामस्य अनेके लाभा सन्ति, व्यायाम से शरीर निरोगी होता है। व्यायामेन शरीरम निरोगम भवति, व्यायाम से रक्त का निर्माण होता है। व्यायामेन रक्तस्य निर्माणम भवति, व्यायाम से प्रत्येक अंग स्वस्थ होता है। व्यायामेन प्रत्यंगम स्वस्थम भवति, और है यह उन लोगों का श्रेष्ठ व्यायाम है। अयम तेषां श्रेष्ठ व्यायाम अस्ति, कुश्ती एक कठिन व्यायाम है, तो कहेंगे मल्लादिकम एकम कठिनम व्यायाम अस्ति। अगला आपको यहाँ पद का परिचय देने से, चलिए इसको हटा दीजिए। आगे है स्वस्थम बिना सर्वाणि सुखानि निरर्थकानि, ये सही है या गलत बताइए। ये सही है। स्वस्थ जना किमपि कर्तुं न प्रभवति, अस्वस्थ लोग कुछ भी करने में वो नहीं होते हैं। अस्वस्थ लोग, अस्वस्थ जनः किमपि कर्तुं न प्रभवति, कोई भी कार्य प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं कर सकते हैं, ये आपका गलत है। नहीं, सही है, अस्वस्थ लोग कोई भी कार्य अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, नहीं कर सकते हैं। वृद्धा जना सुगम व्यायाम कुर्वन्ति, वृद्ध लोगों को सुगम व्यायाम करना चाहिए और दौड़ लगानी चाहिए, सुगम ही लिखा है। व्यायाम में कोपी लाभा नास्ति, व्यायाम से कोई भी लाभ नहीं है लाभ, ये गलत चीज है। व्यायाम में रक्तस्य शोषण कुर्वति, व्यायाम से रक्त का शोषण होता नहीं बढ़ता है, पोषण होता है, तो ये चीज़ गलत लिखी है। व्यायामेन जठराग्नि प्रदीप्ता भवति, व्यायाम से जठराग्नि पेट में लगने वाली अग्नि बहुत तेज हो जाती है। हाँ,
और युवा न धावनं कुर्वन्ति यही लिखा है। छात्रा विद्यालय क्रीडन्ति, छात्र विद्यालय में खेलते हैं, ये भी है। ये हो गया सारा सही। अब आगे आपका है संधि विच्छेद, तो कराऊं। ना द्रियते, ना प्लस आद्रियते, ठीक है। व्यायामनेकः, व्यायामस्यनेकः, व्यायामाग्नि लिखा है तो व्यायामेन प्लस अग्नि। मल्लाद लिखा है, मल्लाद प्लस एकम, मल्लादिकम। अब आगे आपको समास देख लीजिए। पुत्र सुखम है, पुत्रस्य सुखम, षष्ठी तत्पुरुष समास। अस्वस्थ है, ना स्वस्थ इति अस्वस्थ, नंच हो गया ये। और स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य लाभ, चतुर्थी तत्पुरुष समास है। जठराग्नि है यहाँ पर, जठरस्य अग्नि, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और युवको जहाँ पर है तो मल्लकम कुरुता कर रहे हैं। और पारपथम यतः, जनो पारपथम यतः, रास्ता पार कर रहे हैं। बालको हॉकी क्रीडत, बालक हॉकी खेल रहे हैं। ये चैप्टर हो गया समाप्त। धन्यवाद।